हेलो गाइस, आप लोगों का ज़ेबा आफरीन 02 यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज मेरी कज़न सिस्टर की शादी थी, तो आज मुझे कज़न सिस्टर की शादी में आना हुआ और हम चले आए, और मेरी सिस्टर्स और मम्मी और पापा भी साथ में आए हैं। तो आज चलिए दिखाते हैं आपको कि हमारे रांची में कैसे मुस्लिम शादी होती है और क्या क्या रस्में होती है, क्या क्या चीज़ें निभाई जाती हैं। चलिए आपको दिखाते हैं। तो ये था, ये छोटा सा आपको एक रिव्यू देते हैं। सबसे पहले इंटर करते ही मुझे यहाँ पे एक छोटा सा वीडियो रिकॉर्डिंग का मौका मिला था, तो आप ये देख सकते हैं। ये चीज़ें मेरी सिस्टर्स थी यहाँ पे, और शायद मेरी मम्मी थी भी या नहीं थी नहीं पता, लेकिन मेरी भाभी लोग थी और मेरी भतीजी थी, और मेरे ख़ानदान वाले लोग भी यहाँ पर थे। और उसके बाद में फिर यहाँ पे बहुत खुशी मिल रही थी आने के बाद, क्योंकि मुझे शादी में जाने से बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। मुझे शादी में जाना बहुत 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 पसंद है। और फिर और मैं ऑब्वियसली मुझे फैमिली के साथ ही शादी में जाना पसंद है, और हम शादी में जाते हैं फैमिली के साथ में ही। और ये मेरी सिस्टर है, और एक मेरी और सिस्टर है, और पूरे ख़ानदान वाले भरे हुए, सारे ख़ानदान वाले यहाँ पे भरे हुए थे। और सारे, और फिर मेरे जो खाला ख़ानदान वाले थे और रिलेटिव्स भी यहाँ पे आए हुए थे। अब चलिए आपको दिखाते हैं ये जो बैंकेट हॉल है जहाँ पे शादी हो रही है मेरी कज़न सिस्टर की। तो ये बैंकेट हॉल है, इसका नाम है द पैलेस, और ये घाघरा रोड में है, रांची में। और तो वैसे तो मुझे एडवर्टीज़मेंट के लिए कोई पैसे नहीं मिले, लेकिन यहाँ पे आने से मुझे खुशी हुई। तो थोड़ा वीडियो हम जब शूट कर रहे थे तो सोचे कि क्यों ना हम पूरा एक बड़ा सा क्लिप ही बना लेते हैं। उसके बाद में फिर हम ये सारा वीडियो तैयार किए। उसके बाद में फिर मेरे ये कज़न सिस्टर से मेरे सबसे बड़ी वाली खाला की बेटी लोग हैं, पापा हैं, मम्मी है, भतीजा है, फिर सिस्टर्स की बेटी लोग हैं। तो ये फर्स्ट जब हम लोग इंटर करते तब की ये फ़ोटो थी। अब चलिए दुल्हन की तरफ चलते हैं। और ये मेरी सिस्टर है करिश्मा, आज इसी की शादी है। इसको हम बहुत बहुत सारा कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं कि मेरी बहन का आज निकाह सेरेमनी है। और देख के भी बहुत खूबसूरत लग रही थी। ऑब्वियसली ब्राइड है तो मेरी सिस्टर तो खूबसूरत लगेंगी ही आज। उसके बाद मुझे एक मौका मिला, मेरी भतीजी आई हुई थी, तो उसकी बेटी है ये फ़ातिमा, तो बहुत प्यारी क्यूट थी। थोड़ा हम सोच ले इसको कैरी कर लेते, तो हम गोद में उठा ही लिए, क्योंकि बहुत क्यूट से गोलू मोलू नहीं थी, लेकिन ना बहुत क्यूट लग रही थी। उसके बाद जस्ट सडन मेरी सिस्टर मेरी भतीजी की बेटी को ले लेती है। उसको भी बहुत प्यारी लगती है, एकदम क्यूट क्यूट सा छोटा सा फेस, छोटी सी एकदम क्यूट सी, कुछ मेहनत की हैं तो बहुत सारे लोग। उसके बाद में फिर खाना स्टार्ट हो गया। उसके बाद इसी दौरान में मेरी सिस्टर्स, मम्मी, और ये मेरी दादी बहुत प्यारी है, ये मेरी बड़ी खाला की बेटी लोग हैं, और उस साइड पे बहू है। यहाँ पे खाने खाने का ऑर्गेनाइज़ किया गया था। और ये मेरी दादी बहुत प्यार करती है, आसमां दादी। और ये जो यहाँ पे खा रहे हैं इस टेबल पे, ये लोग मेरी सबसे बड़ी वाली खाला की बेटी लोग हैं, और मेरे जीजा जी हैं यहाँ पे। और बच्चे लोग खेल रहे हैं, अंदर का वाइब तो बहुत खूबसूरत लग रहा है। ये मेरे बबलू फूफा हैं, ये नगरी वाले। उसके बाद मुझे एक बहुत गुप्त और सीक्रेट तरीके से एक चीज़ मुझे दिखाई दी कि मेरी भतीजी कॉर्नर में एकदम साइड में होकर खाना खा रही थी, नाजिया। तो उसकी तरफ चले आए और उसको हम सोचे कि क्यों ना एक स्लो मोशन में इसकी वीडियो को हम कैच करते हैं। इसको दिखाने के लिए ये स्पेशली मुझे वीडियो स्लो मोशन में कैच करना पड़ा, शूट करना पड़ा। उसके बाद में फिर ये दिखा रहे कितना सारी चीज़ें हैं, ये ज़्यादा दिख रही है, लेकिन इतना हम खा पाएंगे भी या नहीं खा पाएंगे वैसे। और ये तो बहुत क्यूट है माशाल्लाह मेरी भतीजी, और इसकी ये सबसे बड़ी वाली बेटी है जो आप लोगों को हाय बोल रही है। ये भी बहुत क्यूट है, इसकी शादी हुई है जाड़ी में।
और ये स्लो मोशन स्पेशली मुझे नाजिया के लिए ही शूट करना था, क्योंकि हम किसी और साइड में थे जब हम इसको कॉल किए तो देखिए सबसे कॉर्नर में ये खाना खा रहे थे। मैं सबसे कॉर्नर में ही बैठे हुए थे। हम सोचे क्यों ना इसको स्लो मोशन में ही कैच किया जाए, तो फिर हम सीक्रेट तरीके से एकदम स्लो मोशन में इसको कैच कर लिए। उसके बाद मुझे बहुत ज़ोरों की भूख लगी थी। उसके बाद हमारा बहुत ज़्यादा हैंगर भर चुका था। उसके बाद में फिर मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, तो फिर हम चले आए। उसके बाद में फिर हम एक वीडियो शूट करते हुए अपने भी खाना खाते हुए एक वीडियो शूट कर लिया। उसके बाद देखिए कि हम कैसे स्पीड वे में, ये तो हमारा 10 या 5 का स्पीड में ये हमारा खाना का वीडियो शूट हुआ है, क्योंकि मुझे बहुत जल्दी जल्दी वीडियो शूट करना था, तो वो चीज़ हम कर लिए यहाँ पे। उसके बाद मेरा खाना तो एकदम गपागप चल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। खाना बहुत टेस्टी था। वैसे तो मुझे चिकन बाहर वाला पसंद नहीं आता, क्योंकि मुझे फ्राई टाइप का ही चिकन पसंद था। तो हम तड़का और पुलाव, रोस्ट और जर्दा पुलाव और पापड़, हाँ ये चीज़ ले लिए थे। उसके बाद में फिर फैमिली से मेरी भतीजी, फिर ये मेरे दामाद जी हैं, इनका नाम आसिफ़ है। उसके बाद में मेरी अप्पी, लकी अप्पी, मेरे दामाद से मिलती हुई, भतीजी से मिलती हुई, फिर मेरी ये नतनी है जो गोद में दिख रही है, वो नतनी है। और उसके बाद में फिर नतनी तो आपको पहले ही बता चुके थे, तो बहुत क्यूट थे, तो सारे लोग इसको गोद में लेना ही चाह रहे थे। तो जैसे आप देख सकते हैं, फिर ये अंदर का ये सारा इन्वायरमेंट है, ये सारा व्यूज़ है वो अंदर का, आप देख सकते हैं। उधर जो स्टेज बना है उस पर दूल्हा बाबू बैठेंगे, और ये मेरे भाभी लोग हैं, सबसे बड़ी वाली खाला की बहू लोग हैं। और यहाँ पे फिर से वहीं पे चले आए, देख सकते हैं कि अंदर का कितना खूबसूरत व्यू है। वो बड़ी भाभी है उधर, वाइट दुपट्टा वाली, उनकी बहू है। फिर यहाँ पे मेरी मंजली भाभी, संजली भाभी, सारी भाभीज़ हैं मेरी यहाँ पे। बड़ी खाला के सारे लोग थे, फिर मेरे भतीजा लोग भी आए थे, लेकिन उन लोगों से वो घर आए थे, लेकिन उनसे शादी में मिलने का दोबारा मौका नहीं मिला। फिर अपनी खाला मेरी अम्मी से बात करते हुए मेरे बबलू भाईजान ये सब बैठते हैं, तो सिर्फ ज़मीन की बातें करते हैं आपस में, या फिर कुछ भी समथिंग ऐसा, बहुत प्यार करते हैं मम्मी से। और इनफैक्ट उसके बाद में बारात चली आती है, तो बारात आप देख सकते हैं कि पहुंच चुकी है बारात। वाह माशाल्लाह। लेकिन बारात आने के बाद मुझे मौका नहीं मिला था कि करिश्मा का निकाह हम देख पाते, लेकिन चलो कुछ भी नहीं, इतना तो मुझे रिकॉर्ड करने का मौका मिला, क्योंकि अम्मी की तबीयत ख़राब रहती है, जिसकी वजह से हम लोग ज़्यादा देर शादी में रुक नहीं पाते हैं। तो चलिए देखते हैं। बारात आ चुकी, बहुत खुशी हो रही थी मेरी सिस्टर की बारात। अब देखते हैं लड़की को कैसे वेलकम किया जाता है। बारात तो आ चुकी है, अब देखते हैं आप लोगों को। चलिए सामने से अब लड़के को थोड़ा एक झलक दिखाई देते हैं कि दूल्हा बाबू आखिर हैं तो कैसे हैं। वैसे तो पूरा फेस मुझे नहीं लगता है कि वो अभी दिखाएंगे, क्योंकि वो सेहरा वगैरह लगाए हुए हैं। तो ये तो बारात पहुंच चुकी हो ऑन द गेट। अब देखते हैं दूल्हे बाबू को कितने पैसे दिए जाते हैं, कैसे वेलकम किया जाता है। तो यहाँ पे मेरे चचा लोग भी हैं, सारे लोग हैं। ये देखिए कैसे दूल्हा बाबू अंदर में गाड़ी के अंदर बैठे हुए हैं। वाह माशाल्लाह, किसी की नज़र ना लगे। तो मुझे लगता है दूध पिला लिया गया, हाँ दूध पिला लिया गया है। उसके बाद में फिर अब देखते हैं इनको कैसे गाड़ी से उतारी जाती है, पैदल उतरते या गोद में लेके उतारी जाती है। मेरे तरफ तो रस्म चलता है, दूल्हा बाबू को गोद में लेकर ही लोग उतरते हैं। दूल्हा बाबू शर्माते भी हैं या नहीं, देखते हैं थोड़ा। वो पैसा ले लिया गया, ये रस्में पूरा अभी तो आप लोग वीडियो में देखिए पैसे कैसे लेते हुए रस्म अदा कर रहे हैं लोग। वाह, यहाँ पे लगता है दूल्हे को उतारने की तैयारी है। वाह, फाइनली गाड़ी की गेट खुल चुके हैं। अब चलिए देखते, दूल्हा बाबू उतर चुके हैं। अब कैसे इनको इस साइड वाले हॉल में ले जाया जाता है या उस साइड वाले हॉल में दिया है। तो मेरे चचा लोग फाइनली दूल्हा बाबू को अंदर ले जा रहे हैं, ऐसे लग रहा है जैसे कि दूल्हा बाबू पहले से इनके फ्रेंड्स थे, ऐसे टॉकिंग करते हुए अंदर जा रहे हैं। उसके बाद फिर मेरे बबलू भाईजान, अम्मी, अप्पी लोग बैठ के फिर आपस में कुछ गप कर रहे थे। गप शप चलते चलते मेरी नतनी ये क्यूट सी रोने लगी। उसके बाद फाइनली अब हम लोगों को घर
वापस आना था, तो आने वाला एक वीडियो हम लोग शूट कर लिए। अब चलिए घर की तरफ अब निकलते हैं। अब हम लोग फाइनली बैंक्वेट हॉल से निकल रहे हैं। गाइस, आप लोग मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए प्लीज़। और